आज का जो विषय है वह है बिनु देखे का करे बखान। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्व न करे, अंतर भेद समास। परमात्मा ने मनुष्य को एक विवेक शक्ति दिया है। इससे अच्छा बुरा, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, सत्य असत्य आदि का बोध होता है। मगर कुछ लोग अपने विवेक का भी प्रयोग नहीं करते और धर्म के नाम पर जो कुछ भी अनर्गल बातें भी बतलाई जाती है उसे ही सही मान बैठते हैं। इससे धर्म की हानि होती है। यही कारण है कि आज धर्म के नाम पर अज्ञानता फैलते जा रहा है। धर्म तो मानव को प्रेम से जोड़ने की कड़ी है। मानव को अपना विवेक कहीं गिरवी नहीं रखना चाहिए। सत्संग के माध्यम से ही विवेक भी परिष्कृत होता रहता है। सत्संग के साथ साथ सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश में आंतरिक साधन भी होना चाहिए। आज गुरुओं की भी भरमार हो गई है, जो स्वयं भी अध्यात्म के विषय में ज्ञान नहीं रखते और शिष्य को भी ज्ञान से वंचित रखते हैं। ऐसे ही गुरु के विषय में साहब जी क्या कहते हैं? घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। इसी को मानस में ऐसे लोगों के प्रति गोस्वामी जी ने भी कहा है, गुरु शिष्य बधिर अंधा का लेखा। एक नहीं सुनई एक नहीं देखा। जब तक आंतरिक साधना नहीं तब तक ज्ञान कहाँ। ज्ञान को आंतरिक साधना में उतारने वाले महर्षियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। वेद कहता है ऋषयो मंत्र दृष्टारः। इसी को कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। कहने का भाव यह है साहब जी का, मंत्र को, आत्मा को, परमात्मा को ऋषि मुनि सद्गुरु देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान पढ़ने से नहीं देखने से प्राप्त होता है। ऐसे ही जन को संत कहा जाता है। हमारा जो स्वर वेद है उसमें हमारे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने क्या कहे, रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक। सत्य सत्य रह सत्य में, सत्य भेष सत्य टेक। बंधुओं, वास्तव में संत पद अध्यात्म ज्ञान के सर्वोच्च धरातल पर प्रतिष्ठित पद का नाम है। वास्तविक संत वही है जो तत्व ज्ञान को जानता है, जो उस तत्व को देखा है जिसमें ईश्वरीय ज्ञान धारा प्रकट हुआ हो। आज अधिकांश विद्वान पंडित गुरु किताबी कीड़ा हैं। ज्ञानी मुनि वही है जो परम तत्व को देखा है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सभी अपने आप को अभी नहीं देखे हैं तो उससे ऊपर परमात्मा को कहाँ से बखान करेंगे, चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे। हम लोग जो भी
वर्णन करते हैं, वाणी से करते हैं, कथा सुनकर करते हैं, सत्संग सुनकर करते हैं, लेकिन परमात्मा वाणी से वर्णन करे का विषय नहीं है, वह देखने का विषय है। इसी से बिना दिखे उसे वर्णन करने की कोशिश न करके उसे देखने की कोशिश हम सब करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।